आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स के सबसे बड़े कंफ्यूजन डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में क्या कंफ्यूजन होता है इसको क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपकी एक मोबाइल की शॉप है और इस कहानी में आप बिजनेस हैं और सारे लेन देन आपके नजरिए से होने वाले हैं। डेटर्स यानी देनदार यानी पैसे देने वाला। आपकी दुकान पर आपका दोस्त रोहन आता है। उसने आपसे 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, लेकिन कहा भाई पैसे 1 महीने बाद दूंगा। आपने मोबाइल दे दिया पर पैसे नहीं मिले। अब रोहन को भविष्य में आपको पैसे देने हैं। रोहन आपका डेटर्स होगा। यह आपकी एसेट संपत्ति है क्योंकि यह आपका पैसा है जो भविष्य में आपको मिलने वाला है। क्रेडिटर्स यानी लेनदार, पैसे लेने वाला। जब आपकी दुकान में मोबाइल खत्म हो गए तो आप बड़ी कंपनी सैमसंग के पास गए। आपने उनसे 50,000 रुपए के मोबाइल उधार यानी क्रेडिट पर खरीदे और कहा मैं आपको पैसे 2 महीने बाद चुकाऊंगा। आपके पास मोबाइल आ गए लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। भविष्य में सैमसंग कंपनी आपसे पैसे लेगी तो सैमसंग कंपनी आपकी क्रेडिटर्स यानी लेनदार है। यह आपकी लायबिलिटी यानी दायित्व यानी बोझ है क्योंकि यह पैसा आपको चुकाना है। तो आपको क्लियर है कि डेबिटर्स क्या है और क्रेडिटर्स क्या है। चलिए बिजनेस की पूरी कहानी एक डायग्राम में समझते हैं। रोहन जो आपका कस्टमर है, जिसे आपने 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा है, उधार बेचा है, तो रोहन हमारा डेटर्स है और यह हमारी एसेट्स है। जबकि हमने सैमसंग कंपनी से जो कि सप्लायर है 50,000 रुपए के मोबाइल उधार खरीदे हैं और अब हमें सैमसंग को ये पैसा चुकाना है। तो सैमसंग कंपनी हमारे लिए क्रेडिटर्स है, लेनदार है और हमारी लायबिलिटी है। याद रखने का देसी जुगाड़, मेमोरी डेटर्स को मानिए डी मतलब देनदार। वो आदमी जो भविष्य में बिजनेस को पैसा देगा वो आपका देनदार डेटर्स है। और क्रेडिटर्स यानी सी यानी लेनदार, वो आदमी जो भविष्य में बिजनेस से पैसा लेगा वो आपका लेनदार है, क्रेडिटर्स है। इसको याद रखने का एक तरीका आप मान सकते हैं। एक नजर दोनों के डिफरेंस में, डेटर्स विद क्रेडिटर्स क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन है, डेटर्स कौन है जिसे हमने उधार बेचा है यानी कस्टमर। क्रेडिटर्स कौन है जिससे हमने उधार खरीदा है यानी सप्लायर। पैसे का फ्लो क्या होता है, हमें पैसा मिलेगा, इनफ्लो हो रहा है, हमारे पास में आएगा, वो डेटर्स है। अगर हमें पैसा चुकाना है, आउटफ्लो है, तो वो हमारा क्रेडिटर। नेचर क्या होता है, डेटर्स जो है वो एसेट्स है, संपत्ति है। क्रेडिटर्स यानी लेनदार वो लायबिलिटीज है, दायित्व है। बैलेंस शीट में डेटर्स जो है वो एसेट साइड में आता है और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज साइड में आता है। छोटा सा टेस्ट, अब आपकी बारी। अगर आपने अमित को 5,000 का सामान उधार बेचा तो अमित आपके लिए क्या है, डेटर्स है या क्रेडिटर्स है? कमेंट्स करके जरूर बताइए। आंसर इसी वीडियो में छुपा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।